अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। वीडियो का आगाज करते हैं आफिया सदीकी से कि अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट ने आफिया सदीकी को अपनी अदालतों के थ्रू एक बेतुकी सजा सुनाई जिसका सिरे से ही कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम सब ये सोचते हैं कि अमेरिका बड़ा तरक्की याफ्ता है, वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम है, अदालतें बड़ी ताकतवर हैं। लेकिन आज आप देख लें कि एक ऐसा शख्स जो अमेरिका का सदर रह चुका है और वो अमेरिकी तारीख में दूसरा सदर है जिसने इस्टेब्लिशमेंट को गिरेबान से पकड़ा है, और वो है जी डोनाल्ड ट्रंप। और आज आप देखें कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट आज जो उसका हशर करने जा रही है वो अमेरिकी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ये करने जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी अदालतों के थ्रू जिस तरह आफिया सदीकी को सजा सुनाई गई थी, बिल्कुल इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को 400 साल तक कैद की सजा होने जा रही है। हालांकि आप देखें कि नॉर्मल इंसान की जो उम्र होती है, उसकी एज होती है, वो तकरीबन 60, 70 या 80 साल तक होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को 400 साल कैद होने जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ 9.25 यानी 9.25 मिलियन डॉलर्स का भी जुर्माना होने जा रहा है। और दुनिया जानती है कि इस सदर ने अमेरिका को जंगों से निकाला है, लेकिन मसला ये है कि ये शख्स हाथ धोकर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ा हुआ है। और इस सारी सूरत हाल में ट्रंप पर जो इल्जाम लगा है वो ये है कि इसने अमेरिकी न्यूक्लियर की खुफिया दस्तावेजात जो हैं वो अपने घर के बाथरूम में छुपाई हैं। यानी अमेरिका के जो जौहरी प्रोग्राम है उसकी मालूमात को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बाथरूम में छुपाया हुआ था। और वो मालूमात ये थी कि अमेरिका के जो जौहरी हथियार हैं और दूसरे ममालिक के जो जौहरी हथियार हैं, इसको कंपैरिजन किया गया है इन चीज़ों का कि अमेरिका के पास कितनी कैपेसिटी है और कितनी ताकत है दूसरे ममालिक के जौहरी हथियारों की निस्बत। यानी अमेरिका के पास कितनी ताकत है, पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, किस मुल्क के पास कितनी ताकत है, और इस ताकत के नतीजे में अमेरिका के पास जो ताकत है वो कितनी है। यानी अमेरिका किस हद तक रिटेलिएट कर सकता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, उन दस्तावेजात में ये भी मौजूद है कि अमेरिका की क्या खामियां हैं और दूसरे ममालिक की क्या खामियां हैं कि अगर वो अमेरिका को ओवर कंट्रोल करते हैं तो वो कैसे करेंगे, और अमेरिका की जो खामियां हैं वो किस तरह से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। यानी इन सब चीजों पर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि 300 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जाती घर के एक वॉशरूम में छुपाई हुई थी। और अगर हम अब भी सोचते हैं कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट बहुत चालाक है, तो अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कितनी होशियार है, कितनी चालाक है। वो अपनी खुफिया दस्तावेजात की ही हिफाजत नहीं कर सकती। अब अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को सदर डोनाल्ड ट्रंप से क्या मसला है, क्यों अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट हाथ धोकर डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ी हुई है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीचेस में भी ये कहा कि वो सिर्फ एक दफा, सिर्फ एक बार 2024 के जो इलेक्शन होंगे वो उसमें सिलेक्ट हो जाएं, सिर्फ एक बार, उसके बाद वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं छोड़ेंगे। अब देखें, अगर एक शख्स अपनी लाइव स्पीचेस में ऐसी बातें करता है, ऐसी खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल करता है, हालांकि आप देखें कि अमेरिकी तारीख में 200 साल तक अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका, एस्टेब्लिशमेंट को कोई हाथ भी नहीं लगा सका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी लाइव स्पीचेस में अपनी ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने अपना असल चेहरा तो दिखाना था। लेकिन अगर हम अब भी सोचते हैं कि अमेरिका की जो अदालतें हैं वो बड़ी ही ताकतवर हैं, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी ताकतवर है, तो अदालतें ठीक होंगी, लोकल सतह पे होंगी, आम छोटे लोगों को इंसाफ मिलता होगा। लेकिन जो बड़े बड़े केसेस हैं उनके जो फैसले हैं वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होते हैं। अब अगर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इतनी ही अक्लमंद है, अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी CIA है, अगर हम समझते हैं कि वो दुनिया की एक नंबर इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप इतनी भारी मिकदार में इतने थद्दे जो हैं वो दस्तावेजात के वो कैसे ले गया। अब ये सब कैसे हुआ इसका तो नहीं पता, लेकिन सामने जो सीन है उससे ये नजर आ रहा है कि ये जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस कर रहे हैं ऐसी चीज का कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2024 का इलेक्शन ही लड़ ना पाए। और उन्होंने साफ साफ इसकी पार्टी से कहा है कि कोई दूसरा उम्मीदवार लाएं, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अब अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का जो बेसिक मकसद है वो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शनों से बाहर करना है। हालांकि अगर देखते हैं कि अगर इलेक्शन के पास जाकर डोनाल्ड ट्रंप को सजा हो भी जाती है तो इलेक्शन के लिए नया उम्मीदवार भी आ जाता है, तो अगर जो भी सिलेक्ट हुआ इलेक्शन में उसके बाद शायद ये सजा माफ हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ जाए, और फिर ये बयानिया बनेगा कि
चलिए जी, सजा खत्म हो गई। अगर अब नए उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ लिया है तो डोनाल्ड ट्रंप अगली बार शायद, लेकिन बेसिक मकसद है कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी सूरत हरा नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की जो मेजोरिटी है वो 50% से ऊपर है, उसके पास जो अवाम की अक्सरियत है वो 50% से ऊपर है, तो वो चाहे जो भी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को हरा नहीं सकते। और अब असल में डोनाल्ड ट्रंप का कसूर ये है कि उसने जब आया था वो सदर के तौर पर उसने जंगें खत्म करवाई, और उन जंगों में अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के जो जर्नैल हैं वो असला बेचते थे, वो पैसा कमाते थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो जंगें खत्म कर दी। हालांकि कि आप अंदाजा लगा लें कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग थी उसमें सबसे ज्यादा अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल जो हैं, उनकी कंपनीज हैं, उन्होंने असला फरोख्त किया। उन्होंने अरबों डॉलर्स का, आप एक अंदाजे के मुताबिक 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का असला बेचा गया। अब डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों के खिलाफ थे, तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के रडार पर है। सो लेट्स सी कि डोनाल्ड ट्रंप के हक में क्या होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस सजा से बच पाएगा या नहीं, और 2024 का जो इलेक्शन है वो लड़ पाएगा या नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Thank you so much for watching.